नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अकाउंट फ्रीज मामले पर प्रदर्शन कर रही है यूथ कांग्रेस। दरअसल इनकम टैक्स विभाग की ओर से कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। हालांकि बाद में कांग्रेस के अकाउंट से फ्रीज हटा दिया गया, लेकिन इसको लेकर अजय माकन ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अकाउंट सीज करना यानी लोकतंत्र को सीज करना। ये प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। दरअसल यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। 210 करोड़ से जुड़ा यह मामला। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से ही अकाउंट फ्रीज रहेंगे और खासकर चुनाव से पहले, तो आखिर हम सैलरीज कैसे देंगे अपने कार्यकर्ताओं को? जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पैसा कैसे दिया जाएगा? ये तमाम आरोप लगाए गए। कांग्रेस का कहना है कि सरकार दरअसल लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अकाउंट नहीं, लोकतंत्र फ्रीज किए गए हैं। हालांकि देखिए, बाद में ये जो फ्रीज था इसे हटा दिया गया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया। इनकम टैक्स विभाग की ओर से फ्रीज किए गए थे ये अकाउंट्स। वहीं इनकम टैक्स विभाग को ये कहा गया, अजय माकन ने ये बताया, जो कि कोषाध्यक्ष है, कि 45 दिन का वक्त दिया गया था, बढ़ा दिया गया था समय सीमा को, उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। इस दौरान अजय माकन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर हमला कर रही है सरकार। मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो देखिए, कांग्रेस पर इनकम टैक्स विभाग ने यह एक्शन लिया है। कांग्रेस का बयान कि आखिर क्यों फ्रीज किए गए। अजय माकन ने इस दौरान सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ना सैलरी है, ना पैसा है, ना बिल का भुगतान हो पा रहा है। देश पर तालाबंदी कर डेमोक्रेसी फ्रीज कर दी गई है। आईटी विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। आम चुनाव से पहले कांग्रेस पर आईटी की बड़ी कार्रवाई है। कांग्रेस अकाउंट्स में क्राउड फंडिंग का पैसा सीज किया गया। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का बयान आया। कांग्रेस के खाते से फ्रीज हटा दिया गया है। कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटा दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है।
कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो फ्रीज था उसे हटा दिया गया है। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा की ओर से ये स्पष्ट किया गया, उन्होंने बताया कि अब ये फ्रीज जो है उसे हटा दिया गया है। Quote number one, I just appeared for the Indian National Congress before the ITAT bench, Delhi, and it was quote number one, where I said that all bank accounts of Congress Party of the AICC have been frozen, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. It also, I said, we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के सारथी बने हैं तेजस्वी यादव। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ गाड़ी चलाते नजर आए हैं। आज उत्तर प्रदेश पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बिहार से चंदौली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगी। 7 दिनों में 785 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 13 जिलों में 15 सभाएं करेंगे राहुल गांधी। तो 13 जिलों में 15 सभाएं करेंगे राहुल। कांग्रेस की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो लगातार आगे बढ़ रही है, और इस यात्रा में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी बने और गाड़ी चलाते नजर आए। तो यूपी में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा है। 13 जिलों में राहुल गांधी 15 सभाएं करने वाले हैं। 7 दिनों में तय होगी 785 किलोमीटर की दूरी। चंदौली जिले के नौबतपुर में ये यात्रा प्रवेश करेगी। 17 फरवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे राहुल गांधी। गौदोलिया और राजपुरा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 18 फरवरी को भदोही के हबूसा मोड़ पर जनसभा करेंगे। 19 फरवरी को मऊ आइमा से प्रतापगढ़ भगवान चुंगी चौराहे होते हुए लालगंज चौक पर जनसभा करेंगे। सांगीपुर होते हुए 19 फरवरी को ही अमेठी यात्रा पहुंच जाएगी। अमेठी में बाबूगंज में जनसभा करेंगे। 20 फरवरी को अमेठी से रायबरेली पहुंचेंगे। रायबरेली के सुपरमार्केट के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली से मोहनलालगंज के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी यात्रा। लखनऊ में घंटाघर के पास जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। 21 फरवरी को उन्नाव होते हुए कानपुर के घंटाघर के पास जनसभा करेंगे राहुल। कानपुर से रनिया होते हुए जालौन पहुंचेगी ये न्याय यात्रा। 22 फरवरी को झांसी से शुरू होगी राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा। 22 फरवरी को ही यूपी से मध्य प्रदेश के दतिया में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यात्रा का जो पूरा रूट है वो बता रहे हैं। 13 जिलों में राहुल गांधी की 15 जनसभाएं रहेंगी। मैं वही और इस बीच एक बड़ी खबर, किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। आंदोलन की वजह से इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र और जींद में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी।
अंबाला, कुरुक्षेत्र और जींद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक रहेगी। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का ये बंद। कल किसानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर आंदोलन किया और आज भारत बंद का आह्वान। फिलहाल एहतियातन 17 फरवरी तक हरियाणा में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। अंबाला, कुरुक्षेत्र और जींद में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। आंदोलन की वजह से ये कदम उठाया गया है। बंद का देखिए मिला जुला असर आज देखने को मिला। ग्रामीण इलाकों में हालांकि बंद का ज्यादा असर देखने को मिला। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान देखिए डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि वो अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर पहुंचे और दबाव बनाए ताकि सरकार उनकी मांगों को मान ले। हालांकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान से पंजाब जाने वाली 2 ट्रेन को कल कैंसिल करना पड़ा। पूरे दिन भर अगर हम देखें तो इस बंद का मिला जुला असर जो है वो रहा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान तो डटे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। यानी जंतर मंतर पर प्रवेश वो चाहते हैं ताकि वहां पर बैठकर वो अपनी मांगों को उठा सके। हालांकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। बॉर्डर्स पर रोक लगा दी गई है। 6 से 7 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को आपने देखा बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि आम जनमानस को कई सारी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा। सब्जियां और फल जो है वो नहीं खरीद पा रहे थे, मंडियों में इनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। वही ट्रैफिक जाम की समस्या से आम जनमानस को दो चार होना पड़ा। इसी के साथ कई सारी समस्याएं थी, लेकिन किसानों ने कहा कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। यानी एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जो कि एग्जाम देने जा रहा है तो उसे जाने दिया जाएगा। बैंक्स इस दौरान खुले रहे, अस्पताल जो है वो खुले रहे और दिल्ली में महाजाम की स्थिति जरूर देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कई सारी समस्याओं का सामना किसानों को यहां पर करना पड़ा, आम जनमानस को करना पड़ा। तो किसानों के बड़े संगठनों और नेताओं का आंदोलन से दूर रहना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि क्यों आखिर ये जो बंद था ये बेअसर रहा। सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन कैट ने एक दिन पहले ही इस आंदोलन में शामिल ना होने की घोषणा कर दी थी। युवाओं ने कहा कि किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी नुकसान हो रहा है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में कई लाख युवाओं के शामिल होने की संभावना थी, उन्होंने इसका विरोध किया। किसानों के बड़े संगठनों और नेताओं का इस आंदोलन से दूर रहना भी एक बड़ी वजह रही, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत बंद का बहुत ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिला। आम आदमी का किसानों के इस आंदोलन से कहा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं रहा। सबसे बड़े व्यापारियों के संगठन ने भी ये पहले ही कह दिया था कि वो इस बंद को सपोर्ट नहीं करेंगे और इसीलिए कई सारे सवाल उठ रहे थे। हालांकि किसानों का कहना है कि बाद में जो किसान नेता हैं वो जरूर इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर क्यों नहीं, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं। ये जो बंद बुलाया गया है इसका कैसा असर है
तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किसानों की दरअसल मांगें क्या हैं। एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने, ये किसानों की मांग है। देश के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो, ये भी किसानों की मांग है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों की जो हत्यारे थे उन्हें सजा मिलनी चाहिए। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुए किसान विरोधी समझौते को रद्द किया जाना चाहिए। किसानों को हर महीने 10,000 रुपए पेंशन दी जानी चाहिए। आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी मिलनी चाहिए। पिछली बार जो ये आंदोलन रहा था 1 साल तक, उसमें जो किसानों की मौत हुई थी उन्हें, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। बिजली संशोधन विधेयक 2020 इसको रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा में 200 दिन की गारंटी दी जानी चाहिए, ऐसा कहना है किसानों का। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें अजय माकन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर आईटी विभाग ने राष्ट्रीय कांग्रेस और युवा कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई और कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोला। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में वार प्रतिवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने आज बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने बताया कि बीजेपी के कहने पर आईटी डिपार्टमेंट ने नेशनल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2018 और 19 के साल भर के जो चार्जशीट होती है, जो डाटा दिया जाता है आईटी को, वो लेट हो गया था, जिसको बताई जा रही है लगभग 45 दिन तक लेट होने के बाद इसको भरा गया था। जिसके बाद आईटी डिपार्टमेंट में उसमें 241 करोड़ के लगभग का जो डाटा है, तमाम अकाउंट्स है, वो कलेक्टिवली यानी पूरी तरह से सही नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन जैसे ही ये मसला सामने आया, कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में इसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया और यही कारण है कि बाद में जाकर आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज जो किया हुआ था उसको हटा भी दिया। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि लोकसभा चुनाव से चंद पहले कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का अकाउंट जो फ्रीज हुआ है, उसके पीछे क्या जो तमाम चीज़ें अजय माकन बता रहे हैं वो सही है या कहीं ना कहीं बीजेपी, इसकी अगर बात की जाए बीजेपी इस मसले को लेकर उनका साफ कहना है कि जो तमाम प्रक्रिया हुई है वो कांग्रेस की लेट होने की वजह से, जो तमाम साल भर का अकाउंट्स दिया जाता है, लेट होने की वजह से आईटी डिपार्टमेंट ने इसको फ्रीज किया था और इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन मनीष डोडियाल के साथ मानंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।